आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज हम ज्योतिषी माध्यम से, वास्तु के माध्यम से जानेंगे हमारे घर का जो शुक्र का स्थान है, हमारे कुंडली का जो शुक्र का स्थान है, उसको हम कैसे उजागर करें। जैसे कि कितने लोग हैं जो मेरे साथ बहुत समय से जुड़े हैं, दौड़ते हुए घोड़े लगाने से अगर पैसा आना, पैसा टिकना, लग्जरीज मिल जाना, अगर लाल धागा टांग देने से लग्जरीज बढ़ जाना, अगर ऐसा होता होता हर बंदा लाल धागा टांग देता, दौड़ते हुए घोड़े लगा देता। हम जो आज हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा स्तर अपना ऊंचा करेंगे, थोड़ा जो नॉलेज का स्तर है, जो हमारी विद्या का स्तर है, जो हमारी क्रिया का स्तर है, उसको कहीं ना कहीं ऊंचा करेंगे, उसको एक लेवल अप करेंगे। 21 दिन एक मंत्र जपने से जो आपका शुक्र का चक्र है वो कैसे उजागर होएगा, आपका स्वाधिष्ठान चक्र कैसे उजागर होएगा। स्वाधिष्ठान चक्र हमको आइडेंटिटी देता है, अस्तित्व देता है। वो कहते हैं ब्रह्मांड में, संसार में जो लोग बोलते हैं जब शुक्र खराब होता है, कितनी विचित्र बात है, हर चीज कितनी कनेक्टेड है। जब शुक्र खराब होता है तो एक इंसान बोलता है कि दीदी मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लोग मेरी परवाह नहीं करते, लोग मेरी केयर नहीं करते। क्योंकि हमेशा आपको समझाया है जिसका शुक्र वीक होएगा वो कहते हैं ना, एक ऐसी ऊर्जा एमिट करते हैं कि लोग परे हटते चले जाते हैं। आपका आकर्षण, आपका प्रभाव क्या लोगों पर पड़ पाएगा? वो नहीं पड़ पाएगा। पैसा आना, पैसा स्थिर रहना। आज आप 50,000 कमा रहे हैं, 50 लाख का आपका नुकसान हो गया, खर्चा हो गया। जिस रफ्तार से पैसा आता है उस रफ्तार से अगर पैसा चला जाता है तो उसको आप क्या बोलोगे? तो ये आपका साउथ ईस्ट जोन करता है घर का। आपका साउथ ईस्ट जोन शुक्र का स्थान है, वो लक्ष्मी का स्थान है। इसको उजागर करने से जो स्त्रियां हैं घर की, वो कहीं ना कहीं सुख में रहती हैं। मोटे तौर पे अगर देखा जाए, नहीं तो उनकी जो जिंदगी है वो कॉम्प्रोमाइज में जाती है, चाहे वो बहू है चाहे वो बेटी है। बेटी इतनी खूबसूरत है, इतनी पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लेकिन वो उसको कॉम्प्रोमाइज करके कहीं ऐसी जगह शादी करनी पड़ी जो उसके लायक नहीं है। एक लड़की ने ये डिग्री हासिल करी, वो डिग्री हासिल करी, लेकिन उसको वहां पर नौकरी करनी पड़ रही है जो उसके लायक नहीं है। तो इसका मतलब वो जिंदगी से समझौता कर रही है। आपकी कितने लोगों की कंसल्टेशन करी है, वो कंसीविंग में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, जिसमें से मैंने बता दिया, हमेशा बताया, जो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन ले चुके हैं वो तो फोन पर ही बिना दशाएं जाने हम बोल दिए। क्या नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हो? हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट में सो रहे हैं। तो मछली वो वाटर एलिमेंट हो गया ना भाई, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट है। मैं तो कहती हूँ जो नॉर्थ भी है, हमेशा समझाया, एक एग्जांपल दिया कि बुरा मत मानिए कि मछली अंडे पैदा कर सकती है पानी में, हीट चाहिए ना, तो वो कहाँ? साउथ ईस्ट। तो अगर जो शाइना सेठ आपको इलाज बताती है, अगर आप कंसीविंग के लिए कर रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आप साउथ ईस्ट में कुछ टाइम तक सोना शुरू कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल काटा मार दो। चाहे आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, चाहे आप उन्नति, चाहे आप बाहर जाना चाह रहे हैं, वहां पर एक मैग्नेट होता है जो एक इंसान को चिपका कर रखता है। हो सकता है जॉब आपको मिल गई, पहली चीज तो जॉब इतने धक्के खा कर के भी नहीं मिलेगी। अगर मान लो जॉब मिल भी गई, हालांकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो मसला ही नहीं है, आज बात ही नहीं कर रहे हम, बट हमारा तो फर्ज है ना। हो सकता है आप में से एक बंदा देखे और अपनी जिंदगी सुधार ले। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको मान लो जॉब मिल भी गई, वो सस्टेन नहीं कर पाएगी क्योंकि चुंबक है ना, वो चिपका के रखेगा। नॉर्थ ईस्ट में जो लड़कियां, शादी करा कर तो दिखा दो अपनी, चलो मान ली शादी तो हमारी हो गई, आप अपने ससुराल टिक कर तो दिखा दीजिए। वापस कुछ ना कुछ ऐसे संयोग बनेंगे कि आपको वापस आना पड़े, या हो सकता है जो पत्री में डिवोर्स नहीं भी है वो डिवोर्स के हालात बन जाए। मन भेद, मत भेद, बीमार ऐसे करके बात करना, रियलिटी वाली बात। मैं कोई नाटक करने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, हैं? अपना समझ के समझाती हूँ, हर बंदे से मेरी बात नहीं हो सकती, तो अपना समझ के आपको समझा रही हूँ। तो कहने का मकसद मेरा ये है, लेकिन उससे पहले मैं ये अनाउंसमेंट कर दूं, जो एस्ट्रो वास्तु की क्लास है, प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जो करना चाहते हैं व्हाट्सएप कर दीजिए नवंबर वाले बैच के लिए। इसमें जो हमारी वास्तु रेक्टिफिकेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी देयर, बट एट द सेम टाइम जो हम लोग इधर तंत्र शास्त्र को भी इंक्लूड करते हैं, जोन्स को और ऊर्जा पकड़ के। इसमें मैं थोड़ा बहुता, पूरा तांत्रिक कोर्स नहीं है, देखो भाई, इसमें जो ऊर्जा को पकड़ के जो इलाज होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप आगे जाकर जो आपके मुरीद बन जाएंगे। इसमें एस्ट्रोलॉजी भी है। एस्ट्रोलॉजी कौन सी वाली? केपी सिस्टम, जो कॉम्बिनेशन है, सिर्फ मंगल है। कल को किसी अपने क्लाइंट को क्या बोलोगे? हाँ मंगल भारी है, इस चक्कर में फिर बेवकूफ बनाओगे लोगों को? नहीं ना, अपने को मार्ग दिखाना ना, अपने को लाइट बननी है। अपने को भागने की जरूरत नहीं किसी चीज के पीछे। दुनिया झक मार के, आज आप बोलोगे ना मेरी फीस इतनी है, लोग झक मार के देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा उस्ताद है।
समझे? तो इसमें केपी सिस्टम, जिसमें सारे कॉम्बिनेशन जानेंगे, पत्थर पे लकीर वाली जो चीज है, ठीक है ना? तो जो नवंबर का कोर्स करना चाहते हैं व्हाट्सअप कर देना। इवन मैग्नीफाइड हीलिंग के भी मेरे को मैसेजेस आ रही हैं। जो मैग्नीफाइड हीलिंग कोर्स करना चाहते हैं, दैट इज द हीलिंग मोडेलिटी। आजकल जो बोलते हैं हाथी, वो कौन सी ब्लैक फ्लावर, ये फ्लावर, वो फ्लावर, घर पे बनाई हुई हीलिंग्स नहीं होती बाबा। घर पे बनाई हुई जी, आज हम ये उजागर कर देते हैं, आज हम इसको लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च की क्या बात है? दिस इज द ओनली हीलिंग जो हमारे डीएनए को हील करती है, हमारे डीएनए को हील करती है। स्ट्रैंड्स हमारे कहते हैं ना, दैट इज द हीलिंग ऑफ डिवाइन लव, डिवाइन विजडम एंड डिवाइन पावर। समझे? दिस इज द ओनली हीलिंग जो हमारे पास्ट कर्मास को हील करती है। बट इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हम लोग दोनों में ही नहीं बनाएंगे, मैक्सिमम 5-5 के ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि वो फिर कंफ्यूजन हो जाती है, समझ में नहीं आए, स्क्रीन पे नहीं आ पाए, तो छोटे छोटे ग्रुप बनाएंगे। तो जो इंटरेस्टेड है मेरे को व्हाट्सअप कर देना और हम लोग उस बारे में बात कर लेंगे। नाउ कमिंग बैक टू द सेम थिंग, 21 दिन किस चीज का जाप करना है, उससे पहले साउथ ईस्ट, ये नहीं, हमको देखना नहीं आता, घर के सेंटर में कंपास खोलकर खड़े हो जाओ। जैसे घर का जो आपका ब्रह्मस्थान है, वहां पर कंपास खोलकर, मैं देख रही हूँ माइक चल रहा है, हाँ जी चल रहा है जी। आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग वास्तु कंपास यूज करते हैं, ठीक है, जैसे ये कंपास है, ठीक है, उसको बड़ा सा 8 बनाओ। ये तो अभी आगे फोन है तो ज्यादा मैं कर नहीं पा रही, बड़ा सा, ताकि जो हमारी डिग्रीज है वो कैलिब्रेट हो जाए अच्छे से। फिर घर के सेंटर में खड़े हो जाओ। जो साउथ, जैसे इधर साउथ और ईस्ट के बीच का जो स्थान है, वो हो गया हमारा साउथ ईस्ट। लेकिन वो एक्चुअल कहाँ से पता चलेगा? जब आप अपने घर के सेंटर में खड़े होगे। ये लक्ष्मी स्थान है, इसको पावर में होना, इसको जागरूक होना। हो सकता है आपके घर पे इस जगह पे कोई टॉयलेट नहीं है, इस जगह पे आपने कोई स्टोर रूम नहीं बनाया हुआ, ये जगह कटी हुई नहीं है, मान लिया नहीं है, पर उजागर भी तो नहीं है। हो सकता है घर पे हम जब वास्तु करने गए, जी वास्तु तो बिल्कुल ठीक है जी, वास्तु कोई खराबी नहीं, भूमि दोष होती है, जियोपैथ लाइन्स होती है, जो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, घर पे वो अजीब सी गरीबी, मायूसी, बदकिस्मती प्रदान करती है ऐसे लोगों को। हर बंदा ही अपने में तितर पितर हुआ पड़ा है, अपने में अधूरा है। तो क्या मुझे इस चीज का जवाब दें? जो एक्रिलिक के बने हुए दौड़ते हुए घोड़े आप अगर लगा दिए, चलो ठीक है, मैंने भी बचपन में हम बताए थे कि रनिंग हॉर्सेस यू कैन फुट, बट क्या ये एकदम उजागर कर देगा? ऐसा तो नहीं है ना। एक्रिलिक के दौड़ते हुए, चलो एक वो सिंबल है जी, सिंबल। लेकिन अगर एक इंसान के जिंदगी में वो इतनी मेहनत करके, वो इतना अपने को सस्टेन करने के लिए वो झक मार रहा है और उसके हाथ में कुछ नहीं बच रहा। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने ऐसी कंसल्टेशन करी है कि शायना दीदी मैंने क्या नहीं किया। मैं इंग्लैंड में बैठी हूँ, मैंने भांडे मांजे, मैंने पेट्रोल पंप पे काम किया, मैंने इस पे काम किया, उस पर, लेकिन मैंने आज तक अगर सोचूं कि मैंने कुछ मेरा बनाया, तो मैंने एक अपनी नाक की, वो कहते हैं ना, वो लौंग भी नहीं बना पाई मैं। क्या बोलोगे आप? कौन मानेगा? आप फिर आपको लगता है यार मैं अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाई, मैंने सिर्फ समझौता किया, मैंने अपने को सिर्फ गिविंग टू एवरीबडी, गिविंग टू दिस। तो आप क्या होता है, आपका सोल जो होता है वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट होता चला जाता है नो। तो वो चीज एक लेवल पे आकर उस इंसान को फिर तोड़ेगी, उसका जो खुद का ऑरा है वो दबेगा। और ऐसा लोग जब वो दुनिया में जाएगा, क्या उसका प्रभाव पड़ पाएगा? उसका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। अब आपको मैं बताने जा रही हूं सप्त बिंदु रजत प्रयोग। क्या करेंगे? आप चांदी की कटोरी ले लो। चांदी की कटोरी आप नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप स्टील की ले लो। उसके अंदर आपने बिल्कुल, मैं तो कह रही, ज्यादा बड़ी बड़ी ठोस गोलियां आप चांदी की नहीं ले सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल बूंद माफिक जिसको बोलते हैं, बूंद माफिक, छोटी 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 चांदी की गोलियां आप उसके अंदर आप डालो। उसके अंदर उसको भर दो। किस चीज से? गुलाब जल और केवड़े का जल। केवड़े का जल मिल जाता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं बताया कि वो नहीं मिलेगा, वो हर जगह अवेलेबल है। इट इज नॉट डायनासोर कंडा, इट इज नॉट अवेलेबल। आपने उसको उस चीज को स्थापित करना है अपने घर के साउथ ईस्ट दिशा में। लेकिन सिर्फ ये रखने से, स्थापित करने से हमारी जिंदगी क्या बदलाव आएगी? नहीं। रोज आपने प्रतिदिन 43 डेज के लिए आपने गोली उठानी है। पहले तो जब स्थापित भी कर रहे होगे ना, गोली उठाई, जब जल के अंदर डाल रहे होगे, किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम सौंदर्य ऐश्वर्य सुख प्रियाय शुक्राय नमः। आपने एक एक करके मंत्र जाप करते करते गोलियां डाली। आप इसको जो है, इसको रोज
वहां पर स्थापित करो। इसी मंत्र का साउथ ईस्ट दिशा में बैठकर आप उच्चारण करो। इसकी अगर पावर बढ़ानी है तो रोज जल को चेंज करो और नया जल स्थापित करो। इसकी पावर अगर और बढ़ानी है, आप हर एक गोली में प्रतिबिंब डालो। सोचो एक भाव की, जैसे आकर्षण, जैसे वशीकरण, जैसे धन लाभ आपके हिसाब से, और जैसे प्रभाव, जैसे स्त्री आकर्षण, मतलब कुछ भी प्रतिबिंब मान के उसका जप करो। लेकिन अगर इतनी विजुअलाइजेशन पावर, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते तो बस आप रोज जल को चेंज करो और उसको वहीं पर स्थापित कर दो। 7 चांदी की जो गोलियां होती हैं, पैसा आता नहीं, पैसा आता है तो टिकता नहीं, पैसों का स्तोत्र नहीं खुल पा रहा, आपको खुद पता चलेगा। वैसे तो अगर ये भी आपको लगे कि अरे हम कैसे लाएं 7 गोलियां, तो हमारे पास एक और इलाज है। आपने चांदी का छोटा सा पतरा ले लेना है, पतरा दिया छोटा छोटा, उसके ऊपर आपने अष्टगंध से क्या लिखना है? ओम रीम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः। ओम रीम द्राम द्रीम द्रोम शुक्राय नमः। चांदी का एक, मैं तो कह रही रेशमी कपड़ा ले लो, सफेद रेशमी कपड़े पे, लाल भी ले सकते हो, लाल रेशमी या सफेद रेशमी कपड़े पे आपने ये चांदी का पतरा स्थापित करना है। उसके ऊपर आपने जो तांबे का, वो क्या बोलते हैं, कोई भी कटोरी जी ले लो। जो चांदी का पतरा हो गया वो शुक्र का वाहक, और जो तांबे का जो हमने कटोरी इस्तेमाल करी है जिसमें अभी हम अग्नि प्रज्वलित करेंगे, वो अग्नि चक्र को जागृत करता है। तो उसी के ऊपर तांबे का आपने क्या कहते हैं, कटोरी ली, कटोरी के अंदर घी डाला, उसके अंदर कपूर डाला, उसके अंदर गुलाब की पंखुड़ी डाली, उसके अंदर लाल चंदन डाला। उसके जैसे ये अग्नि प्रज्वलित कर दी। लेकिन अग्नि प्रज्वलित करने से पहले एक शंख ले लो, छोटा सा सीप, कोई शेल शंख छोटा सा, उसके अंदर थोड़ा सा गुलाब इत्र डालो, उसके अंदर थोड़ा सा घी डालो, उसके एकदम सामने, यहां पर अग्नि जल रही है, इसके सामने अग्नि प्रज्वलित करो और शुक्र का मंत्र उच्चारण करना शुरू करो। किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। अब जो जैसे तांबे का वो अग्नि प्रज्वलित होगी, वो तो तांबे का हटा दो आप, लेकिन जो आपका चांदी का पतरा है और जो शंख है उसको स्थापित रहने दो। अगले हफ्ते शुक्रवार चेंज करो, शुक्रवार अग्नि प्रज्वलित करो। अगर और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो 7 दिन तक लगातार करो, फिर शुक्रवार कर दो। जो आपके मन गवाही दे वो करो आप, समझ गए? और जो पुराना हमने घी डाला इसके अंदर और जो गुलाब का इत्र इसके शंख के अंदर डाला, उसका हम अगले हफ्ते क्या करेंगे? वो थोड़ा सा कोने में छिड़क दो, थोड़ा सा टपका दो, उसको धो दो और नया स्थापित कर दो। फिर अगले हफ्ते उधर उसको टपका दो। आपके जितने ये शुक्र का अभी जो चीजें हमने डिस्कस करी हैं, मुझे बोलने करने वाली बातें ये तो सुनकर ही पता चलती होगी। ओपन चैलेंज है शाइना सेठ का। किसी ने ये चीजें कितने वास्तु कराए हो आप अपने घर के, अपने फैक्ट्रियों के, कोई बताया ये? कभी सुनिए? अब 21 दिन जप लो ये मंत्र। और शुक्र कितना भी पतरी का नीच का है, ये बोलते हैं तुम्हारा शुक्र नीच है, तुम्हारा तो ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा, प्यार तुम्हारा मुंह नहीं देखेगा, पर दुनिया भर के मसले। लेकिन अब जो हम आपको मंत्र देने जा रहे हैं, इसकी जो जब आप सुनेंगे आपको तभी पता चल जाएगा। शुक्र जब खराब होता है तो झाइयां होती है, फेस पे झाइयां होगी, मुरझा गए लोग, परे हटेंगे लोग, पूछेंगे नहीं, पैसा आ नहीं पाएगा, पैसा टिक नहीं पाएगा, एकदम कॉम्प्रोमाइज में जारी जिंदगी। यही मसला है, अपने को यही मसला है। अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ 21 दिन लगातार जप लो, आप भी उधर बैठे हैं, मैं भी इधर बैठी हूं, एकदम शिद्दत से, लेकिन करना। फिर ये फ्रेपे नहीं है, कोल्ड कॉफी नहीं है कि चलो चेक करते हैं, कोई चेक वेक वाली सिस्टम नहीं है यहाँ पर। विश्वास रखो, जब इतना हाई लेवल की चीजें आपको मैं बताती हूं, जो ओपन चैलेंज है, कोई नहीं बताता, फिर तो विश्वास तो रखना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जप के दौरान हर शुक्रवार को एक चीज का ध्यान देंगे, आपने नमक नहीं खाना। सफेद मीठा खा लो, आप फ्रूट पे रहो, दूध पे रहो, दही पे रहो, चीनी डालो, कोई बात, ब्राउन शुगर है कि नहीं, कोई भी, मतलब शुगर फ्री व्हाटसोएवर, डाइट कॉन्शियस हैं आप, कोई बात नहीं, आप सिर्फ नमक छोड़ देंगे शुक्रवार के दिन। और आपका जो स्नान होएगा, कोशिश करके जो आपके नहाने की बाल्टी होगी उसमें थोड़ा सा, मैं कहती खेत की मिट्टी अगर इंतजाम कर पाए, नहीं कर पाए ठीक है, चलो दही डाल दो, गुलाब जल डाल दो, केवड़ा का जल डाल दो, उतने दिनों तक उससे आप स्नान करेंगे। अपने घर के साउथ ईस्ट में अगर आप दूसरी चीज नहीं भी करते हैं तो तांबे के पात्र में कपूर और घी, उसके अंदर गुलाब की पंखुड़ी, लाल चंदन प्रज्वलित करो। उसकी लौ को देख देख के किस मंत्र का उच्चारण करेंगे? ओम रीम कामाय रीम एम सौंदर्य दायिनी क्लीम शुक्राय नमः।
है पावर? आप बताओ। अगेन आई रिपीट माई सेल्फ, प्रोनाउंसिएशन जरूरी है। ओम रीम कमाए कमाए, रीम एम सौंदर्य दायनी, क्लीम शुक्राय नमः। 108 बार 5 माला कर सकते हो। है मतलब मैं चाहती हूं, वो कहते हैं कोई किस्मत का साथ मिल जाए, वो किस्मत का साथ मिलेगा, बेड़ा पार होएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।